वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं एनए 249 के हवाले से। कल इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। अली जैदी मुस्तफ़ा कमाल पर गर्म हुए। मुस्तफ़ा कमाल ने जवाबी जो कार्रवाई की वो अली जैदी पर की। मिफ्ता इस्माइल भी बीच में आ गए। सिंध हुकूमत के सईद गनी भी बीच में आ गए। नासिर हुसैन शाह पहले ही आ चुके थे। पीएसपी, एमक्यूएम और नून लीग और पीटीआई, तमाम सियासी जमातें जोर आजमाती नजर आ रही हैं। साथ में आजाद उम्मीदवार भी हैं। ये तमाम चीजें हैं, इसी पर बात करेंगे। तमाम सियासी जमातों का मौकफ आपने जाना। पीएसपी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑन कॉल अरशद वोरा। अरशद वोरा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा, ये गर्मा गर्मी कैसे हो गई? ये पीपल्स पार्टी और पीएसपी का क्लैश हुआ, फायरिंग हुई, आमने सामने हुआ क्या बेसिकली? देखें, ये तो ट्रेडिशनली आप सबको पता है कि पीएसपी जब से वजूद में आई है, पीएसपी ने ना एक पत्थर उठाया है ना एक कंकर उठाया है। पीएसपी प्यार मोहब्बत अमन का पैगाम लेकर चल रही है। और जो वाकया हुआ है, लेकिन इतने पुरअमन थे कि कल पीपल्स पार्टी के कारकुनान जख्मी हो गए। अब ये तो देखें, ये तो उनका कहना है ना। अब मैं आपको बताऊं, एक ये जो सारी लीग है इस वक्त, जितने भी लोग हैं, आपको पता ही है कि पीपल्स पार्टी, चाहे पीएमएलएन ले लें, चाहे पीटीआई ले लें, ये सारे तो लीग में मौजूद हैं। ठीक है ना। इन्हें परेशानी सबको ये लाक हो गई कि ये पीएसपी एकदम से बीच में इतनी पॉपुलर कैसे हो गई अवाम में। जाहिर अवाम सबसे मायूस हो चुके हैं। अवाम जो है उन्होंने पीटीआई को भी देख लिया, पीएमएलएन की भी वफा को देख ली, और पीपल्स पार्टी को भी तरीके से अवाम भुगत रहे हैं यहाँ पे। तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और ये किसी भी तरह ये चाहते हैं कि ये क्लैशेस हों, और ये सारे तीनों एक हो गए। तो सारे एक हो गए, पीएसपी एक अकेली खड़ी है और अवाम पीएसपी के साथ। अच्छा, आपने सर्वे विजिट किया है, सर्वे देखा है? देखिए, सर्वे तो कल अल्लाह दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। तीसरे चौथे नंबर पर आ रहे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूँ ना कि ये सर्वे जितने भी आ रहे हैं, किसी सर्वे में पहले नंबर पे भी दिखाया है, किसी में छठे पे भी दिखाया है, किसी में तीसरे पे भी दिखाया है। तो ये सर्वे सारे जो है कल अवाम जब दिखाएंगे तो फिर उसके बाद नहीं, आपने कहा ना कि पीएसपी के आने से सभी एक हो गए, सबको जो है वो खलबली हो गई है कि ये कैसे आ गए, बीच में अवाम रिस्पॉन्ड कर रही है। पीटीआई और नून लीग का तो बड़ा टफ मुकाबला है सर्वे के मुताबिक। ये कल पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला। इलाके में आके देखें हकीकत से। अच्छा, तैयारी कैसी है अरशद वोरा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अवाम जो है, अवाम देखें, आपको ये पता है ना पीटीआई ने क्या डिलीवर किया, पीपल्स पार्टी ने क्या डिलीवर किया, पीएमएलएन ने कराची को तो टोटल इग्नोर किया। अच्छा, तो एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है खुर्रमशेर जमान का, आपकी नजरों से गुजरा है वो क्लिप? वो जी बिल्कुल। कारकुनान नहीं आ रहे, आपके तो कारकुनान मौजूद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त भी जो है नए नए लोग आ रहे हैं, और वो जो है हमारे सफों में शामिल हो रहे हैं, और नॉट एज ए सपोर्टर, एज ए वर्कर काम करने को तैयार हैं। इस तरीके से हमारे पास इस वक्त भी लोगों की लाइनें लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप तो डेप्यूटी मेयर भी रहे हैं इस शहर के, आप ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं मुझे कि इस हल्के के मसाइल क्या है, बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या बनाई है हल करने के लिए? देखें, इसकी हल करने के लिए नियत होनी चाहिए। मुस्तफा कमाल के पास नियत भी है, मुस्तफा कमाल के पास दिल भी है, मुस्तफा कमाल के पास तजुर्बा भी है। ठीक है ना। मुस्तफा कमाल ने माजी में प्रूव किया, और ये इस बात से पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में क्या पूरी दुनिया में कोई इंकार नहीं कर सकता। बल्दिया कॉलोनी का सबसे बड़ा जो मसला पानी क्या है, जो साल में 2 दफा पानी आता है, 6 महीने में 1 दफा तो घूमने के लिए पानी आता है, ये इनका सबसे बड़ा मसला है। और इसके अलावा बाकी जो मसाइल हैं वो वही मसाइल हैं जो पूरे शहर कराची के। तो मुस्तफा कमाल से जो है कोई छुपी हुई चीजें नहीं है। चले, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्तफा कमाल करने की, जहां तक आपने बात की हल करने की, तो उसके लिए फिर नियत होनी चाहिए, दिल में जो है अज़्म होना चाहिए, अवाम के लिए दर्द होना चाहिए। तो नहीं, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि आप डायनेमिक्स को जानते हैं, डेप्यूटी मेयर रहे हैं। ये मुझे समझा दें कि मुस्तफा कमाल एमएनए बनने के बाद, इस्लामाबाद में बैठने के बाद, कराची के अंदर इस हल्के के पानी के मसले को कैसे हल कर सकते हैं? वाटर बोर्ड का इदारा सिंध हुकूमत के पास है, फिर वो ऐलान तान होगी। वो इस तरह हल कर सकते हैं कि कराची की आवाज मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अवाम में कहाँ क्या। ये इतनी पार्टियां ये जो बैठी हुई हैं कराची के दावेदार हैं, बैठी तो है, आवाज उठा रही है, बैठी है। अच्छा, अब आपके सामने आवाज उठाई उन्होंने, मर्दमशुमारी पे साइन करके दे दिया। सबसे पहला एमओयू जो साइन किया था उसमें तहफ्फुज़ात ही मर्दमशुमारी पे थे। हाँ, तो तहफ्फुज़ात से तो दूर हो गया, तहफ्फुज़ात एक्सेप्टेंस तो हो गई ना, काबीना ने मंजूरी तो कर ली। एमक्यूएम ने क्या किया? एमक्यूएम ने 1 दिन की हड़ताल की, 1 दिन के लिए एमक्यूएम के चीखने चिल्लाने पर ही तो 1100 अरब रुपए आए, वो तो क्रेडिट लेते हैं। वो 1100 अरब रुपए में से 11 अरब रुपए तो आप दिखा दें। हाँ।
आप 1100 में से 11 अरब तो दिखा दें। वो भी इनके झगड़े यही होते हैं कि उसमें से हमारा हिस्सा कितना है। अच्छा। बात यह है कि ये 1100 अरब तो एक तरफ रखें, पीटीआई की गवर्नमेंट में ही तकरीबन 3.5 अरब रुपए एमएनएस को मिले हैं। किसी को 40 करोड़, किसी को 20 करोड़, एमपीएम वालों को भी मिले हैं, पीटीआई वालों को भी मिले इनके एमएनएस। कराची में आपको नजर नहीं आ रहा ये फेज 8 से लेके कोरंगी कॉजवे तक बड़ा रोड बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, काम करा रहे हैं भाई। ये जो काम हो रहा है ना, हाँ। ये वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस लेके कराची के नाम से, आप सबसे पहले कराची की जरूरत को तो महसूस करें कि कराची की जरूरत इस वक्त एक्सप्रेस पे है, या कराची की जरूरत पानी है, या कराची की जरूरत जो है कच्ची आबादियों को एड्रेस करना है। अच्छा, एक इल्जाम भी लगता है, मैं चाहता हूँ इसकी तरदीद कर दें या तस्दीक कर दें। मैंने एक एमक्यूएम के एमपीए को बिठाया अपने प्रोग्राम में, तो उनके ये अल्फाज थे कि ये जो गैर कानूनी कनेक्शंस की बातें सामने आती हैं, ये मुस्तफा कमाल जब मेयर थे तब लगे हैं। ये मुस्तफा कमाल जब मेयर थे उस वक्त उन्होंने 6 मिलियन गैलन, 60 लाख गैलन की लाइन बल्दिया कॉलोनी में की थी, और मुस्तफा कमाल के जाने के बाद 175 गैर कानूनी कनेक्शन, 25 हाइड्रेंट उस लाइन पे मुस्तफा कमाल के जाने के बाद दिए गए। अच्छा, जाने के बाद लगे थे लाइन जी, मुस्तफा कमाल तो पानी की लाइन दे कर गए थे। और आज भी इस इलाके में हम घूमते हैं ना बल्दिया कॉलोनी में, तो हमें मुस्तफा कमाल की ही तख्तियां नजर आती हैं कि 2008 में 2007 में जो उन्होंने यहाँ पे इफ्तिदा किए थे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के। मतलब पीटीआई तो फिर गलत क्लेम करती है ना। पीटीआई कहती है कि एमएनए के फंड से काम किया हमने इस हल्के में, अभी तक आप कह रहे हैं वही तख्तियां लगी हुई हैं। आप तो पूछ लेते ना क्या काम किया फिर। सड़क बताते, कोई एक सड़क बनाइए। एक सड़क बनाइए तो बल्दिया कॉलोनी एक सड़क पे मुनसर है क्या? अच्छा, मेयर कराची पर भी थोड़ा सा कमेंट चाहूंगा। साबिक मेयर कराची ना वसीम अख्तर, वो 4 साल हुकूमत में कुछ कर सके? क्या कमेंट दिया? 4 साल 35 अरब रुपए जो है अवाम की डेवलपमेंट फंड के चोरी करके चले गए। 35 में से 3.5 अरब रुपए लगाए नहीं। तो ये तो अवाम को पता है ना। ये तो अभी 4 महीने पहले, कुछ अरसे पहले ही तो इनकी निजामत खत्म हुई है। सारी चीजें अपनी जगह, बिल्कुल तमाम सियासी जमातों के हवाले से पूछा। एक सवाल, लेट्स सपोज अगर कल पीएसपी सीट ले जाने में नाकाम हो जाती है, पार्टी की क्रेडिबिलिटी कहां रह जाएगी? क्योंकि चेयरमैन खड़े हैं इस वक्त। देखिए, ये सब तो जो है कल के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जहां तक पार्टी की क्रेडिबिलिटी की बात है, ये एक इलेक्शन है। हमने 2018 के इलेक्शन में पूरी कराची से लड़ा था, पूरी कराची की सीटें जिस तरीके से हरवाई, जो भी नतीजा आया था उसके बाद पार्टी मजीद मजबूत हुई थी। और इंशाअल्लाह ताला कल के नतीजे के चले, वो तो कल का नतीजा बताएगा। पार्टी उससे ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कल के इलेक्शन के बाद अगर हार जाते तो बड़े बड़े नाम जिस तरह 18 में छोड़ के चले गए थे कल भी चले जाएं? आप मुझे 2018 की पोजीशन और आज की पार्टी की पोजीशन बता दें। आप ईमानदारी से बता दें कि 2018 से ज्यादा मजबूत नहीं है। रजा हारून, डॉक्टर सगीर, एडवोकेट रखते, लीडरशिप वैल्यू रखते, ये बड़े बड़े नाम चले गए थे 18 के बाद। नाम देखें, मैं आपको बताऊं, नाम वैल्यू नहीं रखते, वैल्यू जो है वो लीडरशिप की होती है। चले, मैं यही कह रहा हूँ ना, लीडरशिप अगर हार जाती है तो क्या होगा? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लीडरशिप जो है, लीडरशिप अपनी जगह मौजूद रहती है। चले, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त अरशद वोरा मौजूद थे, साबिक डिप्टी मेयर भी हैं और पीएसपी के सीनियर रहनुमा भी हैं। कुछ नहीं होता, कहा यह गया कि लीडरशिप एग्जिस्ट करती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर लीडरशिप भी इलेक्शन के अंदर हार जाए तो पार्टी कहां सरवाइव करेगी, कहां खड़ी है पार्टी? अब ये कल के प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को ये तमाम चीजें रिजल्ट सामने रखेंगे, वाज़ेह करेंगे कौन सी सियासी जमात जीत गई है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझे जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।